वेलकम टू प्रिया क्लासेस। फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है प्रिया क्लासेस में। आज इस वीडियो में 10th क्लास इंग्लिश का मॉडल पेपर 1 देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप इस बार मैट्रिक एग्जाम देने वाले हैं फ्रेंड्स और आपकी अंग्रेजी की तैयारी अच्छी नहीं चल रही है, अंग्रेजी में आप कमज़ोर हैं फ्रेंड्स, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। एग्जाम तक फ्रेंड्स मैं आपकी अच्छी तैयारी करवा दूंगा अंग्रेजी का, जिससे कम से कम आपको 80% मार्क्स आ सकता है। ठीक फ्रेंड्स, तो देखिए आज ये पहला मॉडल प्रैक्टिस एक देखेंगे अंग्रेजी के। इसमें टोटल हम लोग 20 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को शामिल किए हैं। ठीक फ्रेंड्स, ठीक है। और देखिए ये 20 प्रश्न है फ्रेंड्स, तो सभी क्वेश्चन बैंक से लिया हुआ है, पूछा हुआ प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न को स्किप ना करें, सभी को रट जाए। हो सकता है फ्रेंड्स इससे 2 या 3 प्रश्न आपको एग्जाम में लड़ जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो आप लोग जो चैनल पे पहली बार आते हैं फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तभी आप वीडियो को लाइक करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फटाफट हम लोग देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा वक्त दीजिएगा, अंग्रेजी का है, थोड़ा समझ करके पढ़ते हैं। ठीक है, इसलिए 20-20 प्रश्न मॉडल प्रैक्टिस सेट में आप लोग को प्रोवाइड करा रहा हूँ ताकि आप लोग अच्छी तरह से समझ जाएं। पहला सवाल है फ्रेंड्स, द नरेटर टोल्ड मिस्टर विलियम्स नोट बर्न लीव्स एज इट इज खाली स्थान फॉर द एयर एंड इकोलॉजी। नरेटर कह रहा है कि बर्न मैंने क्या होता है, जलना, और लिप्स मैंने पत्ती, यानी पत्ती को नहीं जलाने के लिए बोल रहा है। क्या होगा खाली स्थान पर, तो एक्सेलेंट नहीं होगा फ्रेंड्स, बैड होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बैड। अब देखिए इसको पढ़े शुरू से कि द नरेटर टोल्ड मिस्टर विलियम्स नोट बर्न लीव्स, यानी पत्ती को मत जलाइए, एज इट इज बैड फॉर द एयर एंड इकोलॉजी। अगर पत्ती को जलाता है फ्रेंड्स तो क्या है, इससे धुआं निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, जो आपका हवा और इकोलॉजी पर्यावरण के लिए हानिकारक है। बैड यानी खराब है, तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, बैड। तो इस तरह से समझ के पढ़ें फ्रेंड्स ताकि आपको याद रहे। चलिए सवाल नंबर 2 को, और देखिए जो आपका ये प्रश्न लिया गया था फ्रेंड्स, आपका मी एंड द इकोलॉजी चैप्टर पढ़ना है, उसी से यह लिया गया था। अब चलिए सवाल नंबर 2 को देखें। सवाल नंबर 2 आपका है फ्रेंड्स कि जिम्स मदर टोल्ड हिम दैट ही यूज्ड अप खाली स्थान बाई वॉचिंग टेलीविजन ऑल द टाइम। तो देखिए यहाँ कॉमन सेंस की बात है फ्रेंड्स, यहाँ कह रहा है कि जिम्स मदर टोल्ड हिम दैट ही यूज्ड अप खाली स्थान, पेट्रोल होगा नहीं, वाटर होगा नहीं, इलेक्ट्रिसिटी। देखिए टीवी किससे चलता है, टेलीविजन इलेक्ट्रिसिटी से, तो यहाँ पर होगा जिम्स मदर टोल्ड हिम दैट ही यूज्ड अप इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बाई वॉचिंग टेलीविजन ऑल द टाइम। इसका सवाल नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रिसिटी। तो आप कॉमन सेंस से भी पकड़ सकते हैं। चलिए सवाल नंबर 3 को देखते हैं फ्रेंड्स। सवाल नंबर 3 आपका है कि हु इज द ऑथर ऑफ मी एंड द इकोलॉजी बीट। ठीक है फ्रेंड्स, तो हु इज द ऑथर, यानी इसका देखिए लेखक से एक प्रश्न आपको ऑथर से के बारे में एक या 2 प्रश्न जरूर पूछा है, इसलिए सबका जरूर याद कर ले। तो जो सवाल नंबर 3 है फ्रेंड्स कि हु इज द ऑथर ऑफ मी एंड द इकोलॉजी बीट्स, इसका जो राइटर कौन है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है जॉन लेक्सुआ है जो इसके राइटर है। याद रखिएगा, मी एंड द इकोलॉजी बीट के लेखक कौन है, तो जॉन लेक्सुआ है। चलिए सवाल नंबर 4 को देखें। सवाल नंबर 4 है फ्रेंड्स कि व्हेन द नरेटर सैट डाउन टू राइट गिल्लू वांटेड टू कैच हर। देखिए फ्रेंड्स, आपको पढ़ना है एक गिल्लू। ठीक है, गिल्लू के बारे में ही पढ़ना है। गिल्लू जो गिलहरी के नाम रखे हैं, जो कवित्री हैं उन्होंने इनका नाम रखा है फ्रेंड्स, तो उसी के बारे में, उसी से ये प्रश्न लिया गया है। तो कह रहा है कि जब जो नरेटर जो ऑथर हैं लिखने के लिए कुछ बैठते थे, तो गिल्लू है जो, यानी जो गिलहरी है वो उनका ध्यान क्या करता था, अपनी ओर खींच लेता था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वही पूछा जा रहा है, व्हेन द नरेटर सैट डाउन टू राइट गिल्लू वांटेड टू कैच हर, यानी उनका ध्यान, यानी अटेंशन, उनका ध्यान है जो अपने ओर आकर्षित करने के लिए कुछ न कुछ वो हरकत करता था, न कि पेन, पेपर्स और बुक। ठीक है फ्रेंड्स, तो सवाल आप समझ गए होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा वाला सवाल है। फिर से एक बार देखिए, व्हेन द नरेटर सैट डाउन टू राइट, जब है जो लेखक लिखने के लिए कुछ बैठ जाते थे, तो गिल्लू वांटेड टू कैच हर, क्या उनका कैच अति करना चाहता था, तो अटेंशन, उनका ध्यान है जो अपनी ओर आकर्षित करना चाहता था। चलिए सवाल नंबर 5 को देखें। सवाल नंबर 5 है गिल्लू फेवरेट फूड वाज। गिल्लू चैप्टर आपको पढ़ना है फ्रेंड्स, और देखिए गिल्लू के जो राइटर कौन है वो भी याद रखिएगा, महादेवी वर्मा। याद रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स, आपका जो गिल्लू चैप्टर आपको पढ़ना है अंग्रेजी में, उसका राइटर कौन है, तो महादेवी वर्मा है। तो देखिए गिल्लू का फेवरेट फूड्स क्या था, तो गिल्लू क्या क्या खाता था फ्रेंड्स, तो आप अंग्रेजी का अगर पढ़े होंगे कहानी तो आपको समझ में आ गया होगा। तो बिस्कुट और काजू काजू खाता था। ठीक है फ्रेंड्स, उसका फेवरेट फूड था। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गिल्लू फेवरेट फूड वाज, यानी जो गिल्लू गिलहरी थी उसका पसंदीदा खाना क्या था, तो काजू था।
चलिए सवाल नंबर 6 को देखें। सवाल नंबर 6 है कि एवरीवन टोल्ड द नरेटर दैट द स्क्विरल मतलब क्या होता है, गिलहरी होता है, याद रखिएगा। वुड नोट खाली स्थान आफ्टर बीइंग अटैक्ड सो बैडली बाय द क्रॉच। देखिए फ्रेंड्स, इस कहानी में एक छोटी सी गिलहरी के बच्चा के बारे में महादेवी वर्मा ने बताया है। उसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि घोंसला से जो गिलहरी का बच्चा है नीचे गिर जाता है, उसको तो जो क्राउज यानी कौवा है ना, उसको बुरी तरह से घायल कर देता है। ठीक है, तो वही यहाँ पर कहा जा रहा है, क्या भराएगा कि एवरीवन टोल्ड द नरेटर दैट द स्क्विरल यानी गौरैया वुड नोट क्या नोट लाइव आफ्टर बीइंग अटैक्ड सो बैडली बाय द क्राउज। ठीक है फ्रेंड्स, एंड सब हर एक कोई कहता था कि फ्रेंड्स की जो गिलहरी का जो बच्चा था उसको इस तरह से मतलब कि वो घायल कर दिया था। ठीक है, कौवा कि वो जिंदा नहीं रह सकता था, लेकिन जो महादेवी वर्मा इनकी नज़र उस पर पड़ी थी फ्रेंड्स, और उनको इन्होंने गिलहरी को बचा लिया था फ्रेंड्स, और प्यार से फिर नाम क्या रखे थे, गिल्लू रखे थे। तो प्रश्न समझ गए होंगे फ्रेंड्स कि एवरीवन टोल्ड द नरेटर दैट द स्क्विरल एंड गिलहरी वुड नॉट लाइव आफ्टर बीइंग अटैक्ड सो बैडली बाय द क्राउज। समझ गए होंगे फ्रेंड्स। चलिए सवाल नंबर 7 को देखिए। हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 7 को देखिए। सवाल नंबर 7 है द रॉ मटेरियल ऑफ सिनेमा इज खाली स्थान। तो देखिए प्रश्न कहाँ से लिया गया है फ्रेंड्स, तो आपका जो चैप्टर पढ़ना है व्हाट इज द रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स, इसी चैप्टर से प्रश्न लिया गया है। और इसका लेखक कौन है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा सत्यजीत रे है जो इनका लेखक है। तो प्रश्न पूछा जा रहा है द रॉ मटेरियल ऑफ सिनेमा इज, जो भारतीय सिनेमा है उसका कच्चा माल क्या है। तो गेस करें क्या हो सकता है फ्रेंड्स, स्टूडियो हो सकता है, कैमरा हो सकता है, हॉल हो सकता है, या लाइफ हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका लाइफ हो जाएगा, यानी जीवन। जो भी फिल्म बनता है फ्रेंड्स उसका जो मटेरियल है, उसका थीम है, जो कहाँ से लिया जाता है, तो लाइफ, यानी कि हम लोग के जीवन पर ही आधारित रहता है। तो आप वही आपका इसका रॉ मटेरियल कच्चा माल हो गया। कोई भी फिल्म का कच्चा माल क्या हो गया, तो आदमी हम लोग का जो जीवन है फ्रेंड्स, लाइफ है, वही उसका कच्चा माल हो गया। तो समझ गए होंगे। तो सवाल नंबर 7 का द रॉ मटेरियल ऑफ सिनेमा इज क्या है, तो लाइफ हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, एक भी प्रश्न को स्किप नहीं करना है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका पीडीएफ फ्रेंड्स आपको 2-4 दिन में सब मैं अपने वेबसाइट पे प्रोवाइड करा दूंगा फ्रेंड्स। अभी वेबसाइट पे काम चल रहा है फ्रेंड्स, तो उस पर मैं आपको इस सब का पीडीएफ भी आप लोग को प्रोवाइड करा दूंगा। ऐसे फ्रेंड्स मेरा वेबसाइट पे अभी भी बहुत कुछ है फ्रेंड्स दिया हुआ है चैप्टर बाय चैप्टर, जैसे फिजिक्स का, बायोलॉजी का। तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दिया हूँ फ्रेंड्स लिंक, उस पर जाकर के आप उसे पढ़ें। एक खास बात यह है वेबसाइट में फ्रेंड्स कि इसमें सभी का आंसर है जो छिपाया हुआ है। जब तक आप आंसर नहीं देखना चाहते हैं फ्रेंड्स तब तक वो नहीं देख सकते। तो आप पहले क्वेश्चन पढ़ लें और उसका आंसर गेस कर लें, उसके बाद आंसर देखिएगा। इससे क्या है आपका तैयारी का लेवल पता चलेगा। तो फ्रेंड्स वीडियो के जो नीचे डिस्क्रिप्शन है उसमें लिंक दिया हुआ, उस पर जा करके एक बार जरूर वेबसाइट पे सभी चैप्टर को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए सवाल नंबर 8 को देखते हैं फ्रेंड्स। सवाल नंबर 8 है कि व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स इन द लेसन द ऑथर कंपेयर इंडियन फिल्म्स विथ। जो आपका ये चैप्टर है फ्रेंड्स कि व्हाट इज द रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स, तो इसमें है जो इस लेसन में है जो ऑथर यानी जो लेखक है वो भारतीय फिल्म को किस फिल्म से तुलना किया है, वही तो पूछा जा रहा है। देखिए फ्रेंड्स, अंग्रेजी का चैप्टर है, थोड़ा सा वक्त देके पढ़िएगा तो अच्छी तरह से समझ में आएगा। व्हाट इज द रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स इन द लेसन द ऑथर कंपेयर इंडियन फिल्म्स विथ, किससे तुलना किया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वेस्टर्न फिल्म से इंडियन फिल्म का तुलना किया है। जो इसके राइटर है, राइटर कौन थे, सत्यजीत रे। चलिए सवाल नंबर 9 को देखते हैं। सवाल नंबर 9 आपका है फ्रेंड्स कि आंग सान सू की वाज फाइटिंग फॉर खाली स्थान इन बर्मा। आंग सांग सू काई जो लड़ रहे थे, तो किसके लिए बर्मा में लड़ रहे थे, तो लोकतंत्र के लिए लड़ रहे थे, यानी डेमोक्रेसी के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो हो जाएगा आन सांग सू की वाज फाइटिंग फॉर डेमोक्रेसी इन बर्मा। बर्मा में लोकतंत्र लाना चाहते थे। ठीक फ्रेंड्स, तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 10 को देखें। सवाल नंबर 10 आपका है फ्रेंड्स कि द नोबल पीस प्राइज वाज गिवेन टू आंग सांग सू की। देखिए आंग सांग सू की को नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ठीक फ्रेंड्स, तो कब मिला था, तो 1991 में मिला था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा द नोबेल प्राइज वाज गिवेन टू आंग सांग सू की, कब दिया गया था इनको नोबेल प्राइज, तो 1991 में। देखिए नोबेल प्राइज कितने क्षेत्रों में दिया जाता है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, ये भी याद रखिएगा। तो चलिए सवाल नंबर 11 को देखते हैं। सवाल नंबर 11 आपका है फ्रेंड्स कि द ओल्ड वुमन वाज। ठीक है, द ओल्ड वुमन वाज कैसा था फ्रेंड्स, ओल्ड वुमन थी जी,
तो देखिए किस चैप्टर से प्रश्न लिया गया है, तो वंस अपॉन ए टाइम। ठीक है फ्रेंड्स, वंस अपॉन ए टाइम चैप्टर पढ़िएगा फ्रेंड्स, तो उसी से प्रश्न लिया गया है कि उसमें जो ओल्ड वोमैन थी वो कैसी थी, मतलब कैसी थी, मूर्ख थी, या तो वाइज मैंने क्या होता है बुद्धिमान थी, साई मैंने शर्मिला, और बोल्ड मैंने साहसी। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 11 का बी हो जाएगा। ठीक है, कि द ओल्ड वोमैन वाज कैसी थी, तो वाइज यानी बुद्धिमान थी। चलिए सवाल नंबर 12 को देखें। द पीस फॉर लिविंग इज रिटेन बाई। ठीक है, तो द पीस फॉर लिविंग इज रिटेन बाई किसके द्वारा लिखा गया फ्रेंड्स, ये पहला चैप्टर ही आपका है, तो आपका आर्ची हटिंसन द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर सी है जो इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, आर्ची हटिंसन के द्वारा द पीस फॉर लिविंग लिखा गया है। चलिए सवाल नंबर 13 को देखें। सवाल नंबर 13 आपका है फ्रेंड्स कि हु इज द फर्स्ट ब्लैक वोमैन टू रिसीव नोबेल प्राइज, यानी कौन वो काली महिला थी, यानी निग्रो यानी काली महिला जो प्रथम बार आपको नोबेल प्राइज जीती थी। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टोनी मॉरिसन। 13 का हो जाएगा टोनी मॉरिसन। ये किस चैप्टर से ले गया है प्रश्न फ्रेंड्स, तो वंस अपॉन ए टाइम पढ़िएगा फ्रेंड्स, तो उसमें आपको टोनी मॉरिसन के बारे में बताया होगा। और देखिए जो वंस अपॉन ए टाइम है चैप्टर फ्रेंड्स, उसका ऑथर है जो राइटर है जो ये टोनी मॉरिसन है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स फिर से कि हु इज़ द फर्स्ट ब्लैक वोमैन टू रिसीव नोबेल प्राइज, तो काली महिला जो निग्रो काली अमेरिकी महिला थी वो सबसे प्रथम नोबेल प्राइज कौन जीता था नोबेल पुरस्कार, तो ही टोनी मॉरिसन ने जीता था। तो सवाल नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सवाल नंबर 14 को देखें। सवाल नंबर 14 है कि हाउ वाज द ओल्ड वुमेन, उसी से लिया गया है फ्रेंड्स, वंस अपॉन ए टाइम्स चैप्टर से प्रश्न लिया गया है कि कैसी थी जो टोनी मॉरिसन थी, जो ओल्ड वुमेन थी वो कैसी थी, तो अंधी थी। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका ब्लाइंड। याद रखिएगा कैसी थी वो, अंधी थी। डेफ मतलब क्या होता है बहरा, वो बहरी नहीं थी फ्रेंड्स। डम माने गूंगा भी नहीं थी, वो क्या थी, अंधी थी। तो याद रखिएगा कि हाउ वाज द ओल्ड वुमेन, तो कैसी थी, ब्लाइंड यानी अंधी थी। चलिए सवाल नंबर 15 को देखते हैं। सवाल नंबर 15 आपका है कि हु इज द ऑथर ऑफ द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर, तो द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर के लेखक कौन है, यही पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो सवाल नंबर जो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हुमायूं कबीर। कौन, हुमायूं कबीर। हुमायूं कबीर ने लिखा था द यूनिटी ऑफ द इंडियन कल्चर। चलिए सवाल नंबर 16 को देखिए। सवाल नंबर 16 है कल्चर इज ऑलवेज अ कम्प्लेक्स, खाली स्थान क्या भराएगा, 2 भराएगा, 3 भराएगा, 4 भराएगा या मेनी भराएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या भराएगा फ्रेंड्स कि द कल्चर इज ऑलवेज कॉम्प्लेक्स मेनी वेरिंग इंपॉर्टेंस एंड वाइटलिटी। ठीक है, यहाँ पर क्या भरा जाएगा, मेनी भरा जाएगा। कल्चर इज ऑलवेज अ कॉम्प्लेक्स मेनी वेरिंग इंपॉर्टेंस एंड वाइटलिटी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 17 को देखिए फ्रेंड्स। सवाल नंबर 17 है कि द 2 गर्ल्स फॉरगेट देयर, खाली स्थान, एंड बिकम फ्रेंड्स अगेन, यानी 2 लड़की थी जो क्या भूल करके वापस मतलब फिर से वो दोस्त बन गई। तो यह प्रश्न लिया गया आपको लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन, जो आपका चैप्टर पढ़ना है फ्रेंड्स, लिटिल गर्ल वाइजर देन मैन, उससे प्रश्न लिया गया है कि 2 गर्ल्स फॉरगेट देयर, क्या भूल करके वापस उन लोगों ने दोस्ती कर लिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, एंगर, यानी क्रोध, जो गुस्सा था उसको भुला करके दोनों गर्ल है जो वापस क्या कर ली थी, दोस्ती कर ली थी। वही है द 2 गर्ल्स फॉरगेट देयर एंगर, एंगर मतलब क्रोध होता है, एंगर एंड बिकम फ्रेंड्स अगेन, यानी गुस्सा को भुला करके वापस दोनों फ्रेंड्स बन गए थे। चलिए सवाल नंबर 18 को देखें। सवाल नंबर 18 है द टाउन्स पीपुल डू नॉट एंजॉय एनी रियल, यानी कि टाउन में जो लोग रहते हैं, शहरी लोग होते हैं, वो क्या चीज़ से एंजॉय नहीं करते हैं। तो देखिए फूड तो वहाँ खाते हैं फ्रेंड्स, ड्रिंक भी वहाँ अच्छा मिलता है, खाने पीने का फन भी एंजॉय भी करते हैं, लेकिन सीनरी मतलब होता है दृश्य, जो प्राकृतिक दृश्य है फ्रेंड्स, गाँव के हरियाली है, बाग बगान है, ये सब उनको एंजॉय नहीं करते, वो देख नहीं पाते हैं। तो वही पूछा जा रहा है यहाँ पे कि द टाउन्स पीपुल, जो शहरी लोग हैं, यानी पीपुल जो शहर में रहते हैं, डू नॉट एंजॉय एनी रियल सीनरी, यानी कि जो रियल यानी सचमुच जो अच्छा दृश्य है फ्रेंड्स, जो नेचुरल दृश्य है उसका एंजॉय वो लोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि शहर में आपको पेड़ पौधे सब देखने को कम मिलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा सीनरी। चलिए सवाल नंबर 19 को देखें कि ओड एंड सोलिट्यूड इज रिटेन बाई, तो ओड एंड सोलिट्यूड किसके द्वारा लिखा गया फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर जो 19 का राइट आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर पोप के द्वारा लिखा गया। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, आपको ऑथर से 1-2 प्रश्न जरूर पूछाएगा, इसलिए सभी
जितना भी चैप्टर है सब उसके लेखक को जरूर याद कर लीजिएगा। तो ओड एंड सॉलिट्यूड इज रिटन बाय किसके द्वारा लिखा गया है? तो अलेक्जेंडर पोप के द्वारा लिखा गया है। चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो का लास्ट सवाल को देखते हैं कि मेडिटेशन खाली स्थान द हैप्पी मैन। तो मेडिटेशन जो ध्यान होता है फ्रेंड्स, वो जो हैप्पी एंड खुश आदमी है उसको क्या करता है, प्रदान करता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्लीजेज। प्लीजेज मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? इसका मतलब होता है प्रसन्नता, ठीक है, प्रसन्नता होता है। तो देखिए मेडिटेशन जो ध्यान करने से क्या आता है? प्रसन्नता आता है। तो वही पूछा जा रहा है कि मेडिटेशन खाली स्थान द हैप्पी मैन, तो मेडिटेशन प्लीजेज द हैप्पी मैन। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा? आपका प्लीजेज भरा जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए 20 महत्वपूर्ण आपका इंग्लिश से प्रश्न था फ्रेंड्स, ये मॉडल प्रैक्टिस सेट था। सभी प्रश्न को आप जरूर याद करते चलिएगा फ्रेंड्स। इसका पीडीएफ भी फ्रेंड्स आपको मिलेगा 2-3 दिन के बाद। अभी वेबसाइट पे काम चल रहा है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स जो अभी तक मैंने जो पोस्ट लिख दिया है उसका नीचे जो लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उस पर जाकर के आप आराम से उसे पढ़ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।